हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। एक महिला के अपमान के खिलाफ सीएम शिवराज 2 घंटे के लिए आज मौन व्रत पर बैठे, सुबह 10 से 12, क्योंकि चुनाव है और हर हाल में जीत का सवाल है। लेकिन सवाल ये भी कि सीएम साहब की संवेदनशीलता सिर्फ वहीं क्यों जगी जहां विरोधी को घेरने का मौका मिला। जहां वो खुद घिरते दिख रहे हैं वहां सीएम साहब संवेदनशील नजर क्यों नहीं आ रहे। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, तस्वीरें साफ कर देंगी। सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी है। उनकी ही सभा में एक किसान की मौत हो गई और वो मौन व्रत का स्टंट कर रहे थे। 1 मिनट के मौन व्रत का ऐलान किया और 27 सेकंड में मौन व्रत खत्म कर भाषण शुरू कर दिया। महिला के अपमान के खिलाफ मौन व्रत का या फिर मौन उपवास का 10 से 12 बजे का आज का कार्यक्रम बीजेपी का एक चुनावी स्टंट नहीं तो और क्या है। जब मैं अभी मंच पे पहुंचा हूं, मुझे एक दुखद सूचना मिली है कि हमारे चांदपुरा गांव के, हमारे फूटावत गांव के हमारे बुजुर्ग जीवन सिंह जी का आज देहांत हुआ है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप लोग सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 1 मिनट की मौन उनके दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो 1 मिनट का मौन कहकर 27 सेकंड में ही ओम शांति कहकर आंख खोल दी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। खंडवा में अपनी चुनावी सभा में किसान की मृत्यु और उनकी श्रद्धांजलि देने की रस्म अदायगी पर सिंधिया से भी सवाल हमने पूछा। सिंधिया ने ट्वीट कर कांग्रेस पर इस पर घटिया राजनीति का आरोप लगा दिया है। घटना घटी थी मेरे वहां पहुंचने के पहले। जब मैं मंच पे पहुंचा था तब मुझे सूचित किया गया था कि एक दुखद घटना हुई थी। एक हमारे वृद्ध किसान व्यक्ति जो आए थे सभा में, उनका दुखद निधन हुआ था। उसी समय कार्यकर्ताओं ने उनको अस्पताल ले गए थे। वो घटना मेरे समक्ष नहीं घटी थी, मेरे आने के कई घंटे पहले घटी थी। लेकिन फिर भी पहला कदम किसी का नाम लेने के पहले मैंने 2 मिनट का मौन, उनके प्रति श्रद्धांजलि मैंने अर्पित की। केवल मेरे तरफ से नहीं, लेकिन सभी सभा की तरफ से, और दिवंगत आत्मा को शांति मिले इसकी प्रार्थना मैंने प्रभु से की। वो मौन व्रत जो खुद को फायदा देता है वो 2 घंटे का, और वो मौन व्रत जिससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला वो 1 मिनट से 27 सेकंड पहुंच जाता है। सीधे लिए चलते हैं आपको ब्रिजेश राजपूत भोपाल से जुड़े हुए हैं अपडेट देने के लिए। ब्रिजेश, जानकारी मिली है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि दल अब पीड़ित किसान के परिवार से मिल सकता है। देखिए, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सुबह उसके किसान जीवन सिंह के घर गया था, उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। मगर जो सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि शोक वाली जगह पे सभा क्यों होनी चाहिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, ये सवाल हम इनसे पूछते हैं। विश्वास जी, ये कहा जा रहा है कि जब किसान की मौत हुई तो उस जगह पे सभा क्यों? उसके अलावा फिर जब जो मौन श्रद्धांजलि 2 मिनट की होना चाहिए, सिंधिया जी ने बस 25 सेकंड में निपटाई और चल दी है। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। ये दुर्घटना है, किसी की मृत्यु होना ये बहुत बड़ी बात है। परंतु कांग्रेस की आदत है लाश पर राजनीति करने की। प्रश्न ये उठता है कि आपने 15 महीने किसी किसान की फिक्र की क्या? मध्य प्रदेश में हजारों किसान आपकी सरकार की कुनीति के कारण आत्महत्या पर करने के लिए प्रेरित हुए। आप एक किसान के घर गए, आप राजनीति कर रहे हो। मृत्यु हो गई, देखिए वह नेचुरल मृत्यु थी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी
ऐसी मृत्यु होने से पूरी एक सभा वहाँ स्थगित कर दी जाती। ये बहुत बड़ी बात थी, किसान आया वहाँ और उसने दम तोड़ दिया। मेरा ये कहना है कि वो तो क्योंकि जी। ये मुद्दा नहीं है, श्रद्धांजलि हुई, उसके प्रति निश्चित रूप से श्रद्धांजलि दी गई, पर मुद्दा ये उठता है कि आप क्या लाश पर राजनीति करोगे? तो ये विश्वास सारंग जी हैं मंत्री, इनका कहना है कि कांग्रेस लाश पर राजनीति कर रही है जो नहीं की जानी चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि दे दी गई थी, फिर इस बात का बवाल क्यों? मगर निश्चित ही जनता तो ये सोचेगी कि जिस जगह एक जी बिल्कुल ब्रजेश, लगातार सवाल हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ही ने कहा कि 1 मिनट की श्रद्धांजलि, कम से कम उस 1 मिनट की तो लाज रख लेते, उसको 27 सेकंड में आपने खत्म कर दिया।